हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा फार्मूला जो है वो लिखा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगला क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अगला क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यदि आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो वहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपकी फार्मूला हो जाएगा क्या, D/2। डी का मतलब होता है क्या, डी का मतलब होता है व्यास, आप समझिएगा। डी का मतलब होता है व्यास, यानी व्यास का आधा। ठीक, अगला क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है अगला फार्मूला हमारा। तो देखिए, अर्धवृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट, ये आर हो जाएगा, आर और ब्रैकेट में होगा क्या, पाई प्लस 2। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला। ठीक है, अगला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो वहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना होगा थीटा अपान 360 इंटू में हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला जितने विद्यार्थी क्लास 10th में, उन सभी विद्यार्थियों को ये वाला फार्मूला पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं क्या है। तो अगला फार्मूला हमारा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। क्या बोला है, चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, इसका फार्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू हो जाएगा क्या, 2 पाई आर। ये देखिए त्रिज्यखंड की, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई में क्या बढ़ा हुआ है, केवल यहाँ पर 2 है, पाई है, यहाँ पे स्क्वायर था तो केवल आर हो गया है। ठीक है, समझ के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अगला क्या है, वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल। यदि आपको वृत्त का लघु वृत्त का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कौन से फार्मूले का अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा। तो देखिए, वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी फार्मूला आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फार्मूले आपको पूछे जाते हैं, फार्मूले पूछने मतलब सवाल देता है लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला क्या है, वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है 360 माइनस θ/360 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा है वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अगला फार्मूला है क्या, अगला फार्मूला हमारा शंकु से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो देखिए होगा क्या, इसका फार्मूला हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई। ठीक है, पाई, ये आर है समझिएगा, पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस ये हो जाएगा यल। यल का मतलब होता है तिर्यक लंबाई। ठीक है, यानी शंकु के तिर्यक की लंबाई। ठीक, समझिएगा बात। चलिए अगला फार्मूला को देखिएगा।
अगला फार्मूला है शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ का अभी क्षेत्रफल हमें चाहिए। इससे पहले कि ये था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। तो वक्रपृष्ठ बराबर होता है फार्मूला आपका पाई आर यल, यानी सभी का मल्टीप्लाई इंटू मतलब पाई इंटू आर इंटू यल का मल्टीप्लाई करा दिया गया है, ठीक। उसके बाद अगला फार्मूला क्या है, शंकु का आयतन, यानी शंकु का वैल्यूम यहाँ पे पूछ रहा है, जिसे हम लोग कोण भी बोलते हैं शंकु को। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 3 इंटू, तो देखिए जो शंकु का आयतन का फार्मूला जो होता है वो 3 से नहीं 1/3 होता है। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, 1/3 होता है भाई लोग, ठीक। 1/3 हो जाएगा। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। ये होता है शंकु का आयतन का, ठीक। अगला क्या है, अगला हमारा फार्मूला पूछा है घन से, यानी घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कितना, 6a², जहाँ पर a दर्शाता है किसको, भुजा को दर्शाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्या फार्मूला है, घन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला। क्या पूछ रहा है, घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का जो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि भुजा को हम ए से भी दर्शा सकते हैं, ठीक। तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू भुजा का वर्ग लगा दीजिए, ये हो जाएगा। घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, घन का आयतन है। अगला क्या है, घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन जो फार्मूला होता है वो होता है a³ यानी भुजा का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले फार्मूले की ओर चलते हैं, ठीक। ये देखिए ये हमारा अगला फार्मूला है जो घनाभ से पूछा है, किससे, घनाभ से, यानी क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं। तो लिखा यहाँ पे दिया गया है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2, और ब्रैकेट में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में होता है ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि यल। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक। अगला क्या है, घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। घनाभ का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2, ब्रैकेट में क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये होता है तीनों, यानी तीनों का योग इंटू 2, ठीक। अगला फार्मूला क्या है, घनाभ का आयतन यहाँ से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जब घनाभ का आयतन पूछ रहा है तो हम सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला जो हमारा है वो गोले से पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है गोले का आयत, सॉरी हाँ गोले का आयतन यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, वहाँ पर पूछ रहा है गोले का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। ये होता है गोले का आयतन का फार्मूला, ठीक। अगला क्या है, गोले का पृष्ठ, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पूछ रहा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस तरीके से, ठीक। चलिए देखिए अगला जो हमारा फार्मूला है वो अर्धगोले से यहाँ पर पूछ रहा है, आप देख सकते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप लोग ये मत समझिए ये परिधि का फार्मूला, परिधि में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला फार्मूला हमारा पूछ रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा गोले का, अर्धगोले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर बताइएगा, ठीक। अगला क्या है, अर्धगोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। तो कौन से फार्मूला लगाएंगे, तो जब अर्धगोले का वॉल्यूम ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाएंगे 2
3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगला फार्मूला। तो देखिए अगला हमारा फार्मूला है, दिया गया है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु के छिन्नक का जब वक्र पृष्ठ आपको निकालना होगा तो वहाँ पे आप कौन से फार्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, तो वहाँ पर देखिए आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा क्या, पाई, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना होगा कैपिटल आर और प्लस में यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर में यल। जहाँ पर ये बड़ी वाली त्रिज्या है, यानी इसको हम लोग बड़ी त्रिज्या बोल सकते हैं, बड़ी वाली त्रिज्या बोल सकते हैं, और ये जो छोटी है इसे छोटी वाली त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अगला क्या पूछा है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पूछ रहा है अभी। तो संपूर्ण जब पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट बनाएगा, वहाँ पे लिखेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये इस तरीके से ब्रैकेट बन, ठीक है, और इनटू में लिखेगा यल प्लस में लिखेगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में ये स्मॉल आर का भी हो जाएगा क्या, वर्ग हो जाएगा। यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो फार्मूला हमारा पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या, शंकु के छिन्नक का आयतन से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फार्मूला होता है तो वहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा क्या, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, हाइट, यानी एच लिखेंगे, जिसे बोलते हैं हम हाइट बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम दर्शाते हैं यल से। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियो मतलब पिछले एक फार्मूले मैंने बताया था इसको। ठीक है, जब तिर्यक आपको ऊंचाई निकालना होगा तो वहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा एच का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे आप ब्रैकेट में कर देते हैं कैपिटल त्रिज्या माइनस स्मॉल त्रिज्या का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा जब आपको शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें से जितने भी फार्मूले बच गए हैं या फिर आपको लगता है कि कोई फार्मूला नहीं बताया गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूँगा, उसमें पूरा संपूर्ण जितने भी फार्मूले हैं मेंसुरेशन के, क्षेत्रमिति के सभी फार्मूले इंक्लूड, यानी कि उसमें सब जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।